एक औरत प्रेगनेंसी में इतना झूठ, इतना ड्रामा कैसे कर सकती है। लोगों से दुआओं की अपील की जाती है और थंबनेल पे कहा जाता है इस जिंदगी से मौत बेहतर है। आखिर ये टब्बर करना क्या चाहता है, ये फैमिली आखिर कब तक ये झूठे ड्रामे करेगी। जवाई राजा यानी अहमदुद्दीन बलोच टांग की हकीकत बताता है। लूज मोशन भी इन्होंने कैश करवा लिए, टांग की दर्द भी इन्होंने कैश करवा ली। पूरा 1.5 हफ्ता यही थंबनेल लगाते रहे। आखिर सारी सच्चाई सबा ने और अहमद ने बता दी। फिर ये थंबनेल क्यों, ये बीमारी क्यों। आखिर ओवरसीज बहन भाई कहाँ सो गए हैं? क्या उन्होंने भी कोई सस्ता नशा किया है जो इनको पैसे नहीं भेज रहे, सदका खैरात नहीं भेज रहे? आखिर अजहर ने सारे पौधे अहमद के घर क्यों लगाए? ये ओवरसीज बहन भाई जो मदद भेजते हैं, जो पैसा भेजते हैं, वो एक दूसरे के घरों में ही क्यों जाता है? आज करेंगे इस पे बात। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फौरन से पहले मिल सके। जी थंबनेल आपने देख लिया। हम लोग इनकी असलियत, इनका झूठ, इनके ड्रामे, हर चीज को हमने सबूत और प्रूफ के साथ एक्सपोज किया, पर अफसोस के इस फैमिली को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर अहमदुद्दीन के सुसर पाक की टांग में घुस क्या गया है? जी डॉलर का नशा घुस गया है। टांग में घुसा क्या है? ओवरसीज बहन भाइयों को मदद की पुकार लगाई जा रही है और ड्रामे को खींचा जा रहा है और उस ड्रामे का पार्ट बन रही है सबा की मदर। आखिर ये अहमदुद्दीन के कहने पे इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है? ये मैंने कमेंट भी लगाए हैं। सब इनके सब्सक्राइबर इनके इस ड्रामे के और झूठ से उता चुके हैं, पर ये सास ससुर है अहमदुद्दीन के शर्म का ड्रामे को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। गोलियां खाने से इनको मैदे में भी खुश्की हो गई, हलक में भी खुश्की होगी और लूज मोशन लग गए। लूज मोशन को भी कैश करवाया गया। हर 1-2 मिनट के बाद ये बंदा टांग की दर्द से बेहोश हो जाता है। फिर जब इस बंदे को खीर खिलाई जाती है, आम के साथ रोटी खिलाई जाती है, ये बंदा उठ के बैठ जाता है। पूरा एंगल आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से इस ड्रामे को एक्सपोज किया जा रहा है। आखिर क्यों बहन भाइयों को समझ नहीं आ रही? आखिर क्यों बहन भाइयों को शर्म नहीं आ रही? क्यों टांग के लिए सदका खैरात नहीं भेजा जा रहा कि अहमद का ससुर इस ड्रामे में से निकले? आपने देखा होगा टांग कटवाने के थंबनेल लगे, हम टांग नहीं। आज हम टांग नहीं कटवाएंगे। टांग कटवाने से बेहतर है मौत आ जाए, क्योंकि एक टांग के बगैर ड्रामा मेरा ससुर कैसा करेगा, क्यों करेगा। और सबसे बड़ी बात सबा की माँ की कि उसकी जो हालत है, इस हालत में औरत अल्लाह को याद करती है। इस हालत में औरत अल्लाह से माफिया मांगती है, क्योंकि जब औरत प्रेग्नेंट होती है उसके सराहने तकिए कफन पड़ा होता है, एक टांग कब्र में होती है और एक टांग कब्र से बाहर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब अल्लाह को अपना मौजा दिखा देना चाहिए। इनके ड्रामे का डी एंड हकीकत में ही करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने होश के नखून नहीं लेने, शर्म इनको नहीं आनी, क्योंकि डॉलर का रंग इनके दिमागों पे इतना चढ़ गया कि इनको पता ही नहीं चलता कौन सा थंबनेल लगा रहे हैं,
क्या हमें दिखाना है पब्लिक को, क्या नहीं दिखाना। सिर्फ इस फैमिली ने पकड़ा हुआ है तो कुशकोल हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर मैं सिरे से आपको बताना शुरू करूं तो आपको पता है मुखलिस भी बहुत बीमार हुआ। मुखलिस की जिंदा लाश कब्रिस्तान से भी उठाई गई जब कोसर का मियाँ बैठे गले वाला आया हुआ था। और एक वो भी तुईस धागे का ड्रामा चला कि पागल हो गया, ज़ेनी तवाज़ुन खो बेटा। अहमद दीन का भी ड्रामा चला, तलाकों के ड्रामे चले गए। इतना झूठ एक खानदान, एक फैमिली कैसे बोल सकती है। असलम के चैनल पे भी ड्रामे चले कि अब्बा साहबा को तलाक दिलाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। पर अब तो हद हो गई जी। मोशन भी कैश करवाए जा रहे हैं, लत्ता भी कैश करवाइया जा रही ने, और हर बंदे को इनकी फैमिली में मतलब कंटेंट मिल जाता है, थंबनेल लगते हैं। अब जी अहमद और सबा का, अहमद का ससुर पाक और सबा का फादर अब बन गया है जी उसकी टांग ब्रांड। अब वो टांग बन गई है कंटेंट। अब उस टांग को करवाया जा रहा है कैश। मैं तो कहती हूँ आप सब कैश जो करवाई जा रही है टांग, मैं कहती हूँ जाके सारे कमेंट करें कि अल्लाह ऐसा मौजा दिखाए कि ये वाकई ही टांग कट जाए। क्योंकि अब मैं ये बात कहूंगी तो छमिया को बहुत तकलीफ होगी। छमिया एक वीडियो बनाएगी और कहेगी कि ऐसे बेहिस लोग भी होते हैं जो बददवाएं देते हैं मरने की, टांगे कटने की। जो तुसी थंबनेल च लिखते हो तो दिल नहीं कंबदे। ये झूठ जब ये तुम लोग बोलते हो, तुम लोगों के ज़मीर नहीं झंझोड़ते, तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं होता तुम लोगों के दिलों में कि हम ये झूठ क्यों लिख रहे हैं। अगर अल्लाह अपना मौजा ऐसे दिखा दे, अभी भी वक्त है, तौबा करो, माफ़ी मांगो अल्लाह से। जवाई राजा ने कल बताया कि लोगों ने कहा, हमने नहीं कहा, लोगों ने कहा ये जो दर्द है इसमें टांग कट जाएगी, इसलिए हमने थंबनेल लगाए ऐसे। इन्हें थंबनेल डालते एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा, पर आप तो एक वीक से यही थंबनेल लगा रहे हैं। फिर गोदिया पाड़ते निकले चूहा, फिर वही अहमद का झूठ, वही इस फैमिली का झूठ, वही ड्रामा, और लोगों पे बात डाल दी गई, कमेंट करने वालों पे बात डाल दी गई कि लोगों ने कहा है। और दर्द की वजह क्या बताई जी, जो सारी सारी रात खान साहब यानी छमिया के सोरा पाक डबल टैप टिकटॉक पे करते हैं बैठ बैठ के, कोई नस पे नस चढ़ गई है। पर खान साहब हैं कि सबा के बाप साहब हैं कि वो होश में आने का नाम नहीं ले रहे, वो ड्रामा किए जा रहे हैं। आप खुद सोचें कि एक घर में एक सीरियस माहौल हो, इतनी बंदे की तबीयत खराब हो, तो दिन में 40-40 मिनट के 2 व्लॉग उनकी बीवी कैसे बना रही है। बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने घर जिमें नेरी च शॉपर आते ने, अगू फिर वो काका वो पैदा करने वाली है, फिर वीडियो भी 2-2 आती है, थंबनेल हमदर्दियाँ, और लोग हमदर्दियाँ कम लानत ज़्यादा डाल रहे हैं इन लोगों पे। वही व्लॉग बेटियां बाप हाय हाय की सदाएं लगा रहा है, बेटियां पास खड़े होके मस्टंडियों की तरह कह के लगा रही हैं, रोटियां पका रही हैं। तो लोगों ने कमेंट किए कि बाप बीमार पड़ा है तो सबा के दांत ही बंद नहीं हो रहे, बस औरतों को चलता फिरता दिखाया जाता है, कनालियां उठाए हुए, ये रोटी लगा ली, मेरी बारी खत्म हो गई, मेरी बारी आ गई, मेरा ये हो गया। क्या नहीं इस टब्बर ने कैश करवाया, बीमारियां इस टब्बर ने कैश कराई, चोरियां इस टब्बर ने कैश करवाई, झूमर इस टब्बर ने कैश करवाए, फिर इश्क मोहब्बतें इस टब्बर ने कैश करवाई, स्कैंडल, चोरियां, नाचने वालियां कैश करवाई, रिएक्शन वालों पे गालियां इन्होंने कैश करवाई, मिसकैरेज तक सबा का कैश करवाया। फिर उसके बाद कोई सबा की तबीयत खराब नहीं हुई क्योंकि हमने उस वक्त आड़े हाथों लिया। 1-2 वीडियो के बाद सबा ने ना बेहोशी की, ना बेहोशी की हालत में आई। फिर अहमद दी ने देखा कि अब तो ये ड्रामे ठंडे हो रहे हैं, फिर टांग को छिले में डाल दिया गया जी। सबा के फादर और अहमद दीन के ससुर की टांग अभी पूरा छिला काट रही है क्योंकि बीवी के छिले की बाद में वीडियो आनी है, अभी टांग छिले में चली गई है। टांग को कैश करवाया जा रहा है, माँ सास की प्रेगनेंसी को कैश करवाया गया, साली की प्रेगनेंसी को कैश करवाया गया। आखिर इतना झूठ क्यों इनके इतने चैनल हैं, कोई चैनल भी एक अदद भी ऐसी वीडियो बनाता है जिससे न्यू जनरेशन मोटिवेट हो, कुछ उनको सबक मिले, कोई पाकिस्तान का नाम रोशन हो? नहीं। इनकी जब वीडियो देखो फलां बीमार हो गया, फलां ने फूसी मार दी थी, फलां दी टट्टी रुक रुक के आन लग पई, फलां नूं मोशन लग गए, फलां दी टंग च ए दर्द होगी, फलां साडी औरत प्रेगनेंट होगी, फलां साडी औरत झूमर पाते हुए खेड़ते हुए डिग गई, फलां घर च चोरी हो गई। क्या दिखा रहा है ये टब्बर? क्या अहमद दीन बलोच को शर्म नहीं आती कि उसका सारा खानदान
उसके कहे हुए, उसके लिखे हुए स्क्रिप्ट दिखाता है और लोग इतनी लानते भेजते हैं। जब इन पे बात की जाए फिर ये कहते हैं कि पब्लिक बेहिस हो गई है, सब्सक्राइबर जाहिल है। इनको कमेंट करते हुए शर्म आनी चाहिए। जब आप लोगों को ये बेहयाई, ये बगैरती, ये झूठ दिखाते हुए शर्म नहीं आती, ये झूठे थंबनेल लगाते हुए तुम लोगों के दिलों में खुदा का खौफ नहीं होता, तुम्हें मौत का डर नहीं होता, तो फिर तुम्हारी पब्लिक तुम्हारे जैसी है ना, जो तुम्हें देखती है वो भी फिर तुम लोगों के ड्रामों में रंग गई है। कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वही हिसाब आपका है। और यहाँ मैं अजहर भाई की भी बात करूंगी, जो इनकी फैमिली का करता धरता एक, मतलब इन्होंने अपनी फैमिली का वो डॉक्टर रखा हुआ है, जिसको तकलीफ होती है उस डॉक्टर को लाजमी बुलाया जाता है। जिसके घर में चोरी होती है अजहर डॉक्टर लाजमी आता है, क्योंकि अजहर के बगैर इनका स्क्रिप्ट अधूरा है, इनके व्लॉग अधूरे हैं। अब अगर पौधों की बात करें तो लोगों ने पौधों के पैसे बेचे, पौधा लगाना सवाब का काम है, पर वो सारे पौधे अहमदीन के घर आगे लगे और नंबर चला स्क्रीन पे और बताया गया। यहीं से अंदाजा लगा लें, जो 10वीं नामी की न्याज भी हुई, अपने टब्बर के ही बच्चे इतने हैं कि वो न्याज घर में ही। तो लोग किस चीज के लिए इनको पैसा भेजते हैं? लोग इनके व्लॉगों में देखने क्या जाते हैं कि ये रोटियां तंदूर में नीचे होके कैसे लगाती हैं, उसमें इनको पब्लिक को मजा आता है, इनका अप डाउन जो नजर आता है, या आटा ये कैसे गूंथती हैं, क्या लोगों के घर में कुकड़ी नहीं पकती, लोगों के घर में पिंडी नहीं पकती, क्या लोगों के घर में किसी को कब्ज नहीं होती, क्या आप लोगों के घर में किसी को मोशन नहीं लगते? कितना झूठ देखोगे और इस झूठ को कितना सपोर्ट करोगे और प्रमोट करोगे। मैं कहती हूँ जितना इन्होंने गंद वाईटी पे फैलाया हुआ है, जो अहमदीन कहता है वाईटी से गंद हटाओ, मैं कहती हूँ पहले वाईटी से झूठ हटाओ, वाईटी पे रिश्तों को रिस्पेक्ट दो, वाईटी से झूठ को खत्म करो, चुगली को खत्म करो, औरतों की प्रेगनेंसियां कैश करवाना खत्म करो, मर्द की टांग को प्रेग्नेंट जो करवा दिया ससुर की टांग को, उसको खत्म करो। कितने थंबनेल तुम लोगों ने इस टांग पे लगा दिए, फिर रात को अकरम की बीवी को पास बैठा के तुमने एक वीडियो बनाई और हकीकत बताई लोगों को, पर अफसोस तुम्हारे ससुर ने वो वीडियो नहीं देखी या तुम्हारी सास ने वो वीडियो नहीं देखी। अगर वाकई ही उसकी टांग में दर्द है तो तुम्हारी सास के पास इतना टाइम है कि 40 मिनट की वीडियो एडिट भी होती है, अपलोड भी होती है, और 2-2 वीडियो आती हैं। आखिर दिखाना क्या चाहते हो? कितना लूटोगे, कितना झूठ, कितनी बेहयाई, कितनी बगैरती दुनिया में फैलाओगे? यूट्यूब इसलिए नहीं है कि तुम लोग अपने घर के गंदे सच्चे झूठे कट्टे चिट्टे खोलो, फिर बात करते हैं तो यूट्यूब हो जाती है, यूट्यूब फैमिली हो जाती है जाहिल, यूट्यूब फैमिली हो जाती है जानवर। यानी तुम लोगों को जब सच्चा कोई बंदा, कोई नस्ली बंदा कमेंट करता है कि ये ड्रामे बंद करो, ये बगाड़ती बंद करो, तो तुम लोग खुल के अपना कंजरपुना सामने लाते हो और कहते हो जानवर हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, कमेंट कर देते हैं, हमसे जलते हैं, हमारे एसी से जलते हैं। नहीं भाई, कोई तुमसे नहीं जलता। तुम लोगों को अगर कोई समझाता है तो अपना समझ के समझाता है। अपने थंबनेल चेक करो, अपनी बेशर्मियां बेहजाइयां चेक करो और देखो। एक औरत कहती है कि मेरे शोहर के लिए दुआ की अपील है कि अल्लाह इसको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और थंबनेल पे लिखती है इस जिंदगी से मौत बेहतर है। ये क्या है? ये क्या है? तुम लोगों को नहीं पता कि टांग कटना कितनी बड़ी बात है। तुम लोगों ने तो थंबनेल पे, मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह अपना मौजदा दिखाए, ऐसा सच करे, कोई ऐसा झटका तुम लोगों को लगाए कि तुम लोगों को शर्म आए। सब कुछ डॉलर नहीं होता, दीन दुनिया भी कोई चीज होती है, कोई दुआ नफल भी चीज होती है। बाज दफा वो चौराहे की कहानी है ना, शेर आया, जब भाग के उस चौराहे को बचाने जाते थे तो चौराहा हंसता था, मैं तो मजाक कीता, मैं तो ड्रामा कीता, और एक दिन वाकई शेर आ गया, उसकी बकरियां भी खा गया, चौराहे को भी खा गया। फिर कोई बंदा उसको बचाने नहीं गया, कोई बंदा उसको देखने नहीं गया। आखिर लोग भी कब तक तुम लोगों का यकीन करे? क्या नहीं तुम लोगों ने वाईटी फैमिली के साथ शेयर किया, बेडरूमों के दरवाजे खोले, बाथरूमों के दरवाजे खोले, लेबर पेन दिखाई, प्रेगनेंसी दिखाई, नफ्सियाती मरीज मुखलिस को बना के
पेश किया गया, फिजा का और भाई का ड्रामा लगाया गया, अल्ताफ ने रोए, अब सब कुछ सारा कुछ कैंडे में चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर कमेंट करने वाले गलत कहाँ हो गए? कभी अपने गिरेबान में भी मुंह डाल के सोचो कि तुम लोग पब्लिक को दिखाते क्या हो। ये पब्लिक की हिम्मत है कि पब्लिक तुम लोगों को व्यूज़ों की सूरत में भी सदका खैरात कर रही है और तुम लोगों के घर चल रहे हैं। अभी भी वक्त है, खुदा का खौफ खाओ, खुदा की लाठी बेआवाज है। अगर वाकई सच में टांग कट गई, वाकई सच में मिसकैरेज हो गया, या वाकई आपकी फैमिली में सच में कोई फौत हो गया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? क्योंकि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। पर झूठ का घड़ा भी भर जाता है ना किसी टाइम, झूठ का घड़ा भर गया है। तुम लोगों का व्लॉग जब मैं देखती हूँ, तुम लोगों के नोटिफिकेशन सामने आते हैं, अगर अनसब्सक्राइब भी करो तो तब भी सामने आ जाते हैं तुम लोगों के भयानक और झूठे और मनूस चेहरे। जब थंबनेल पढ़ते हैं तो आप यकीन करें कि क्लिक करने को दिल नहीं करता, अजीब सी कोफ्त होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब कि मैं कहती हूँ कि इनके नाम लेते हुए भी इंसान गाली देने पे ज़रूर मजबूर होता है। खुदाया फैमिली व्लॉगिंग को फैमिली व्लॉगिंग रहने दो, धंधा ना बनाओ, इस झूठ को ख़त्म करो और सोरे की टांग कटवा दो ताकि लोगों को भी रिलीफ मिले, तुम्हारे ससुर को भी रिलीफ मिले। 40-40 मिनट के व्लॉग, हर एंगल से सोरा जी की टांग दिखाई जाती है, चार पाइयों में से गुजर के टिड्ड के साथ एक औरत आती है, फिर वो सारी रूटीन यूं करके कैमरा पर। शेम ऑन यू, क्या दिखा रहे हो? क्या पब्लिक को दिखा रहे हो? अब काका हूं जड़ा जम्मण वाली हुई पब्लिक का कसूर है, हूँ टंग का ड्रामा जड़ा लिया जो पब्लिक का कसूर है, फिर तुम आके कहते हो। कमेंट करने वालों को, रिएक्शन वालों को शर्म नहीं आती? जो तुम लोग दिखा रहे हो, क्या एक गैरतमंद मर्द को ये चीज़ शेवा देती है कि ये चीज़ दिखाए? औरतों को नीचे ऊपर होते हुए रोटियां लगाते हुए दिखाए, और टांगें खोल के प्रेगनेंसी के दौरान चूल्हे के आगे बैठी है, ये दिखाए? ये मर्दों को शेवा देता है? नहीं देता ना। थोड़ी सी शर्म करो और अपने व्लॉगों में सुधार लाओ। नहीं अगर व्लॉगिंग होती बेशर्मी के अलावा तो चैनल बंद कर दो। अल्लाह ने हाथ पाँव दिए, मेहनत मजदूरी करो, काम करो। कितनी देर बहन भाई तुम लोगों का काके जमवाएं, तुम लोगों की टांगे कटवाएं, तुम लोगों को भीगे दे। अब तो वो भी थक गए हैं, पर अफसोस कि तेरा तो पूरा टब्बर कशकोल पढ़ के खलोता और थकता ही नहीं। कितों इन्नी आवाम आए तुहाडे कशकोल च पैसा पाए? शर्म आनी चाहिए। इतना झूठ, इतने ड्रामे। देखने वालों की क्या राय, अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आती मैं इन पे कैसा रिएक्शन दूँ। मेरा दिल करता है मैं इनको गाली गलौज करूँ, पर मैं मजबूर हूँ कि मैं बिल्कुल इनको उस तरीके से रिएक्शन नहीं दे सकती। पर आज के रिएक्शन से आप समझ गए होंगे कि मेरी फीलिंग्स क्या है, मैं इनको क्या कहना चाहती हूँ। आपकी फीलिंग्स क्या है? कमेंट बॉक्स में आके आपने अपनी कीमती राय का इजहार करना है। रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ पे इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको करना आपने फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।